प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान की तरक्की को सबताज करने की कोशिश नाकाम होगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने क्वेटा गैरिजन का दौरा किया। क्वेटा आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल कोर कमांडर क्वेटा ने किया। फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी मेंबरान से खिताब करते हुए स्टाफ कॉलेज के आला तरबियती मयार और इस्तेदाद और पेशा वाराना महारत को सराहा और उभरती टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशन समेत तीनों अफवाज के दरमियान हमांगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने जदीद जंग के तेजी से बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि इस कॉलेज के फारिगुल तहसील अफसरान अपनी गैर मामूली कारकर्दगी और पेशा वाराना लगन के बाइस हमेशा नुमाया रहे हैं। अफसरान बदलते हुए जंगी तकाज़ों का मौसर जवाब देने के लिए अपनी और अपने जवानों की मुसलसल तरबियत यकीनी बनाएं और पेशा वाराना महारत, तैयारी और ऑपरेशनल बरतरी के आला तरीन मयार को बरकरार रखें। ट्रंप का सऊदीया, कतर और UAE की दरखास्त पर ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कतर, सऊदीया, UAE ने दरखास्त की है कि हम ईरान पर हमले का मंसूबा मौखर कर दें। अरब ममालिक की दरखास्त पर हमले मौखर करने का फैसला किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि अरब रहनुमा समझते हैं इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और इनकी राय में ऐसा मुआहिदा तय पाया जाएगा जो दुनिया के लिए काबिल कबूल होगा। रहनुमा समझते हैं मुआहिदे में निहायत अहम नुक्ता ये होगा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि हम आज ईरान पर तयशुदा हमला नहीं करेंगे। मैंने हुकाम को हिदायत की है कि अगर कोई काबिल कबूल मुआहिदा ना हो सका तो ईरान पर मुकम्मल और बड़े पैमाने पर हमले के लिए किसी भी लम्हे तैयार रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया। तेहरान के पास वक्त बहुत कम है। अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे तो हम शायद मुतमईन हो जाएं। ऐसा लगता है ईरान से डील होने का अच्छा मौका है। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने गज़ा इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी करने वाले 10 ममालिक में पाकिस्तान, टर्की, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन के वज़राए ख़ारजा शामिल हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला एक पुरअमन, शहरी और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम है। इसका मकसद फ़लस्तीनियों के संगीन इंसानी मुश्किलात पर आलमी तवज्जो मबज़ूल करवाना है। मज़म्मती बयान में शहरी कश्तियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को निशाना बनाने वाले मुसलसल इक़दामात की मज़म्मत की गई है। मुश्तरका मज़म्मती बयान में कहा गया है कि कश्तियों पर हमले, कारकुनों की गिरफ्तारी आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल गिरफ्तार तमाम कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा करे। गिरफ्तार तमाम कारकुनों के हकूक़ और वक़ार का मुकम्मल एहतराम यकीनी बनाया जाए। 10 ममालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया कि पुरअमन इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों पर हमले आलमी कवानीन और आज़ाद जहाज रानी की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। बयान में मुतालबा किया गया है कि इन इसराइली खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ और इसराइल को सज़ा से इस्तिस्ना के खात्मे के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। ईरान के साथ दो तरफ़ा ताउन तमाम शोबों में बढ़ाना चाहते हैं इसहाक डार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से ईरान के लिए नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद सदीकी ने मुलाकात की। ईरान के साथ दो तरफ़ा ताउन तमाम शोबों में बढ़ाने के अज़म का अदा किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान और ईरान के सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। दो तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में वुसअत देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का अदा किया। इसहाक डार ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती, अवामी रवाबित और इलाकाई ताउन के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे तारीख़ी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुख्ता अज़म रखता है। करीबी रवाबित कारी और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए दो तरफ़ा रवाबित में मुस्बत पेशरफ़्त के तसलसल की अहमियत पर जोर देते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि इसहाक डार ने इलाकाई अमन, मुकालमे और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को भी उजागर किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाले वनडे स्क्वाड में मुतअद्दिद तब्दीलियों का इम्कान है। बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। ज़राए का बताना है कि फ़खर जमान, सुफियान मुकीम और हुनैन शाह की भी टीम में शमूलियत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत का कौमी टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल दिखाई दे रहा है, जबकि मोहम्मद रिजवान के हवाले से बातचीत जारी है। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलवी टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंच रही है। पाकिस्तान टीम 22 मई से रावलपिंडी ट्रेनिंग करेगी। एक प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। शाहीनों और कैंगरूज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ के मैचेस 30 मई, 2 और 4 जून को खेले जाएंगे।